इस्लामाबाद की शम्स कॉलोनी के इलाके में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक, मुल्जिमान फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक ईगल स्क्वाड ने मोटरसाइकिल सवारों को रोकने की कोशिश की। ताक़ुब करने पर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी, जिससे एहलकार इश्तियाक और बशीर शाह शहीद हो गए। मय्यतें पिम्स अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर दाखिला ने IG से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। शेख रशीद ने कहा कि इस्लामाबाद में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग के वाक़यात पर इंतहाई तशवीश है। पुलिस का मुल्जिमान को पकड़ने के लिए CCTV कैमरों से मदद लेने का फैसला। पंजाब में पीर 7 जून से स्कूल खुल जाएंगे। पहली से 9वीं जमात तक के तलबा 50% हाजिरी के साथ एक दिन छोड़कर स्कूल जाएंगे। सूबे के बाजारों में 6ठी से 10वीं जमात तक की किताबें कम पड़ गईं। सिंध हुकूमत का कोई ऐलान अब तक सामने नहीं आया। ताहम सिंध के बाद स्कूलों की इंतजामिया ने तालिब इल्मों को पीर से स्कूल बुला लिया। खैबर पख्तूनख्वा और कोयटा के स्कूल पहले ही खुल चुके हैं। बैनुल सूबाई चेयरमैन तालीमी बोर्ड्स के इजलास में सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन का इम्तहान लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ज़राए के मुताबिक बोर्ड चेयरपर्सन्स ने कहा कि मैट्रिक में 2 इख्तियारी मज़ामीन पर तलबा के नंबर्स की शरह कैसे तय करेंगे। लाजमी मज़ामीन में लायक तलबा को इस फार्मूले से नुकसान होगा। इजलास में तय किया गया कि तमाम सूबे अपने बोर्ड्स के इजलास में फार्मूला तय करें। नो वैक्सीन नो सैलरी। वैक्सीन लगाना तो तनख्वाह लेने आना। सिंध हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन की जुलाई की तनख्वाह वैक्सीन से मशरूत कर दी। वज़ीर आला ने कह दिया कि जो मुलाजिम वैक्सीन ना लगवाए उसकी जुलाई से तनख्वाह रोक ली जाए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पहले मरहले में सरकारी मुलाजिमीन के हवाले से सख्त फैसला किया है। प्राइवेट सेक्टर से गुजारिश करेंगे कि वो भी हुकूमत का साथ दें, वरना सख्त फैसले करना पड़ेंगे। कराची के जिला वस्ती के इलाकों गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद और नॉर्थ नाजिमाबाद के रिहायशी यूनिट्स में 17 जून तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। मुतासर इलाकों में आने और जाने वाले तमाम अफराद को मास्क पहनना लाजमी। इलाके में तमाम कारोबारी और सनती सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। जिनसी ज्यादती का मुजरिम सजा काटकर फिर जुर्म करेगा तो जिनसी तौर पर नाकारा कर दिया जाएगा। कौमी असम्बली की क़यामा कमेटी ने बिल मंजूर कर लिया। कानून इंसाफ की क़यामा कमेटी में मंजूर करदा क्रिमिनल लॉ तरमीमी बिल के तहत रेप में बार बार मुलव्वस मुजरिम की केमिकल कैस्ट्रेशन की जा सकी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इजलास में एसिड एंड बर्न क्राइम बिल ऐवान में पेश करने की इजाजत न मिलने पर पीपल्स पार्टी के रुकन निगहत और अगजई ने एजेंडे की कॉपी फाड़ दी। सैनिटाइजर की बोतल सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर हशाम इनामुल्लाह पर फेंक। टैक्स पर टैक्स नहीं लगेगा, रेवेन्यू फिर भी डबल होगा। टैक्स का दायरा बढ़ाकर 2 बरसों में रेवेन्यू 7,000 अरब रुपए पर ले जाएंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन का कौम से वादा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रेवेन्यू 20% तक बढ़ाया जाएगा। बरामदात इंडस्ट्री और ज़राअत को मुराद देंगे। GDP ग्रोथ अगले साल 5% और इससे अगले साल 6% हो जाएगी। FBR से हरासानी खत्म कर देंगे। 2022-23 की ग्रोथ सबके लिए होगी। ये भी कहा कि नून लीग वालों को मालूम है इसहाक डार ने उनकी मईशत के साथ क्या सलूक किया। नून लीग के गलत फैसलों से मुल्की मईशत को $20 अरब का नुकसान हुआ। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा कि जब हुकूमत मिली तो मुल्क डिफॉल्ट के करीब था। आज मईशत का पहिया चल रहा है, रोजगार पैदा हो रहा है। हुकूमती बजट के मुकाबले में नून लीग अपना बजट लाएगी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने फैसला सुना दिया। नून लीग के बजट सेमिनार से खिताब में कहा कि 3 साल में बेरोजगारी बढ़ने से आम आदमी का जिंदगी के साथ ताल्लुक कायम रखना मुश्किल हो गया। मौजूदा हालत हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी की वजह से हुई। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने बिजली की कीमतें 62% बढ़ा दी। सुई, सदरन और नॉर्दर्न दिवालिया हो गए। एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान जैसे लोगों को लाकर मुल्क पर मुसल्लत कर दिया जाता है तो नुकसान करते हैं।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी एक बार फिर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि पीटीआई की हुकूमत ने गंदम की रिकॉर्ड पैदावार का दावा किया। सिर्फ एक साल में आटा 28% महंगा हो गया। चीनी की कीमत 21% ऊपर चली गई। हुकूमत मुआशी मुहाज पर बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। तनख्वाहों की अदायगी तक के लिए अभी कर्ज ले रही है। फीकस आमदनी में सिंध में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि हुकूमत 7,000 अरब रुपए का टैक्स हदफ पूरा कर पाएगी। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान कहा कि भारत और बांग्लादेश भी 8% ग्रोथ करते हैं, पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? लेकिन इमरान खान की हुकूमत में ऐसा होता नजर नहीं आता। रुकावटें दूर हो गई, खदशात दम तोड़ गए। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला अबू धाबी में फिर से सजेगा। पीसीबी ने तस्दीक कर दी, मैच 9 जून से खेले जाएंगे। पहला टाकरा लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान पड़ेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होंगे। फाइनल 24 जून को खेला जाएगा। जिस दिन 2 मैचेस होंगे उस रोज पहला मैच शाम 6 बजे और दूसरा रात 11 बजे शुरू होगा। इवेंट का मुकम्मल शेड्यूल जारी कर दिया गया। सयाहत के फरोग और दुनिया को वजीरिस्तान दिखाने का आज़म लिए 5 बाइकर्स निकल पड़े। कहते हैं हसीन वजीरिस्तान की तरह उसकी सड़कें भी हसीन हैं, लोग मेहमान नवाज हैं, चलते हैं तो वजीरिस्तान को चलिए। के इलेक्ट्रिक को विफाक की जानिब से इजाफी बिजली की फरहमी में इजाफा। विफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर ने कहा कि पहले के इलेक्ट्रिक को 350 मेगावाट इजाफी बिजली दे रहे थे, अब मजीद 200 मेगावाट का इजाफा कर दिया। इजाफी बिजली मिलने के बावजूद कराची में वक्त बे वक्त बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी। के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कराची वालों से 8 अरब 39 करोड़ रुपए इजाफी वसूली की तैयारी कर ली। नेपरा के पास दरखास्त जमा करा दी। कहा कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत जनवरी के लिए फी यूनिट बिजली 1 रुपये 97 पैसे, फरवरी के लिए 2 रुपये 49 पैसे और मार्च के लिए 1 रुपये 49 पैसे महंगी करने की इजाजत दी जाए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिशें, ढाढर में तेज हवाओं के साथ बारिश और यालाबारी। तेज हवाओं के बायस कई दरख्त उखड़ गए, बिजली के खंभे गिर गए, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। कोहलू में यालाबारी से कपास, मिर्च और दीगर फसलों को नुकसान। हरनाई और सिब्बी में भी बारिशें, नदी नालों में तुग़यानी, 2 अफराद जाँ बहक। आज भी शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। कराची में वजीर आला हाउस और कमिश्नर कराची के दफ्तर जाने वाली क्लब रोड पर गड्ढा पड़ गया। पुलिस ने रुकावटें लगा दी। कुछ अरसा कबल भी क्लब रोड पर गड्ढा पड़ा। कराची के इलाके न्यू कराची के नालों पर तजावुजात ही तजावुजात। अल्लाह वाली स्टॉप से गोधरा तक, 4 के चौरंगी से गुलशन मेमार के रास्ते तक गैर कानूनी दुकानों की कतार दर कतार। नालों की सफाई इंतजामिया के लिए चैलेंज, तजावुजात हटाना मुश्किल हो गया। मुजफ्फरगढ़ में पसंद की शादी करने वाली लड़की की जहर से हलाकत। कत्ल के इल्जाम में लड़की का बाप गिरफ्तार। लड़की को तशवीशनाक हालत में अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां वो दम तोड़ गई। मरने से पहले लड़की ने बयान दिया था कि उसके घर वालों और रिश्तेदारों ने जबरदस्ती उसे जहर की गोलियां खिलाईं। आरपीओ डीजी खान ने वाकये का नोटिस लेते हुए तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। नेपालपुर के कस्बे इस्लामपुरा में मुबैना मुकाबला, मुल्जिम हलाक। पुलिस का दावा है कि मुल्जिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। 3 डाकू साथी की लाश छोड़कर फरार हो गए। जियो न्यूज पर खबर के बाद फैसलाबाद में जिला इंतजामिया का क्रैकडाउन। 25 मिनी पेट्रोल पंप मालिकान गिरफ्तार। दुकानों में लगी फिलिंग मशीनें भी कब्जे में ले ली गईं। सक्खर की नई इमारत की तामीर का ठेका पीटीआई के 9 मुंतखब सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो की कंपनी को मिल गया। नई इमारत 13 करोड़ 13 लाख रुपए से ज्यादा रकम से तैयार की जाएगी। नैब की इमारत 2 साल में तामीर की जाएगी।
पानी के बहरान ने सिंध के काश्तकारों को परेशान कर दिया। लाखों एकड़ पर कपास, चावल और सब्जियों के फसलों का शदीद नुकसान का अंदेशा। दरियाए सिंध की टेल पर वाक़ इलाकों की सूरत हाल भी खराब। लोगों को पीने के पानी के हसूल में भी मुश्किलात का सामना। सिंध के हर शहरी को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने का फैसला। 3 महीने में सिंध के तमाम अजला में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन होगी। महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम महकमों की लॉजिस्टिक सपोर्ट डिप्टी कमिश्नर्स की सपोर्ट करने की हिदायत। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 2 रोज़ में महकमों ने ड्राइवर समेत गाड़ियां फराहम नहीं की तो डिप्टी कमिश्नर खुद वो गाड़ियां लेने के मजाज हों। वफाकी हुकूमत और MQM पाकिस्तान की अहम बैठक आज इस्लामाबाद में होगी। MQM को वफाकी काबीना में एक और वजारत दी जाएगी या नहीं, मुलाकात में हतमी मुशावरत के बाद फैसला मुतवक्किल। ब्रैडफोर्ड के मुख्तलिफ इलाकों में भारतीय किस्म के कोरोना के फैलाव पर तशवीश। बरतानिया में कोरोना से अमवात कम लेकिन केसेस में मुसलसल इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों में 18 अफराद हलाक, 5274 नए केसेस रिपोर्ट। बरतानवी महकमे सेहत के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की पहली डोज 75% बालिग अफराद को लगाई जा चुकी है। अमेरिका का जुलाई से पहले दुनिया भर में 8 करोड़ कोरोना वैक्सीनेशन फराहम करने का ऐलान। कोवैक्स प्रोग्राम के तहत जनूबी एशिया, जनूब मशरक़ी एशिया, अफ्रीका, लातीनी अमेरिका और कैरेबियन ममालिक को तरजीह दी जाएगी। अमेरिका ने इससे पहले 6 करोड़ वैक्सीनेशन फराहम करने का ऐलान किया था। दौरा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान आज होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल 8 जुलाई को होगा। वेस्ट इंडीज में पाकिस्तान टीम 5 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान सीरीज का पहला T20 27 जुलाई को खेला जाएगा। Let's all join hands in educating the public about the benefits for getting the COVID-19 vaccination. Please register now and get yourself vaccinated. In the meantime, please stay safe. कोरोना वैक्सीनेशन आगाही मुहिम के दौरान लाहौर कलंदर्स में शामिल ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी मैदान में आ गए। बेन डंक और जेम्स फॉकनर की आवाम से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील। My name is Mangu Mangu Jaan Mangu the washing machine. दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। कोरोना को ना, आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम चलाने मैदान में आ गया। और हसीन वादी हुंजा में दरिया पर लकड़ी के तख्तों से एडवेंचर पुल की तामीर। 160 फुट तवील एडवेंचर ब्रिज पर 80 से ज्यादा लकड़ी के तख्ते लगाए जा रहे हैं। हिफाजती लोहे की रस्सियां भी लगाई जाएंगी। पुल चंद रोज बाद सयाहों के लिए खोल दिया जाए।